नमस्ते, मैं हूँ पुष्पा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक बुटीक में। तो आज की वीडियो है हमारे इस तरीके गले पर जो वर्क हो रहा होता है तो उसकी हम कटिंग कैसे करें। तो हम करेंगे सबसे पहले अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग, मतलब कपड़ा होगा हमारा फ्रंट पार्ट का और कटिंग होगी हमारी बैक पार्ट की। तो इस कपड़े को ये वाले दोनों हिस्से मिलाकर इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करना है। कपड़े को इस तरीके से बराबर में फोल्ड कर लेना है। और सबसे पहले हमें क्या देखना है, जो हम पहले गला कितना रखना चाहेंगे अपना, यहाँ से हम देखते हैं हम 7 इंच का गला रखना चाहेंगे अपना। ठीक है, तो 7 इंच पर इस तरीके से निशान लगाते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से आधा इंच और एक्स्ट्रा एक निशान और लगाना है इस तरीके से। इस निशान को सीधा कर लेना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस लाइन पे अपना डालना है शोल्डर का नाप। शोल्डर है हमारा 17 इंच, तो 17 का आधा होगा। जब भी आप बॉडी से मेजरमेंट लेते तो आपका जो भी शोल्डर आता है उसका हमें रखना है आधा। तो 17 का आधा हुआ 8.5 इंच। ठीक है, 8.5 पे हमने ये निशान लगा दिया इस तरीके से, और आधा इंच हमें सिलाई मार्जिन के लिए चाहिए। ठीक है, ध्यान रखें कि ये हमारा पीछे डीप नेक नहीं होगा, ये शोल्डर नेक है। अब यहाँ देखना है, यहाँ पर ये तो हमारा हो गया था 8.5 इंच हमारा शोल्डर का नाप और आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए। तो ये हमारा हो गया था यहाँ से लेके यहाँ तक का 9 इंच। एक 9 इंच पे हमें निशान यहाँ और लगाना है इस तरीके से। ठीक है, अब इन दोनों निशानों को मिला लेना है। इस तरीके से। ठीक है, अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, हमें चाहिए अपना अपर चेस्ट का 12वां भाग। हमारा अपर चेस्ट है 37 इंच, तो 37 इंच का 12वां भाग हम किस तरीके से लेते हैं, हमारा अपर चेस्ट है 37 इंच, तो 3 7 और भाग 37 का 12वां भाग हमारा आ रहा है 3 पॉइंट। तो 3 पॉइंट हमारा होगा गले की ब्रॉडनेस। 3 पॉइंट होगा हमारे गले की ब्रॉडनेस। लेकिन ये हमारा क्लियर नहीं है कि हमारा यही आए, हम अपने ऊपर आगे कम या ज्यादा रख सकते हैं, लेकिन हमें ये अपर चेस्ट का 12वां भाग रखना है। और हमारा शोल्डर स्लोप है 1 इंच, यहाँ से 1 इंच, यहाँ से 1 इंच रखना है, यहाँ से 1 इंच नहीं रखना है हमें। यहाँ से इस वाली लाइन से जो हमारा क्लियर जो शोल्डर का आधा नाप आया था ना, यहाँ से 1 इंच हमने जो शोल्डर स्लोप का नाप लिया है, ये हर किसी की साइज में अलग अलग आएगा। लेकिन अगर हमने बॉडी से अच्छे से शोल्डर स्लोप का नाप लिया है तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो हमारा यहाँ पर शोल्डर स्लोप का नाप आया 1 इंच, तो 1 इंच वाला नाप यहाँ से लेके जो गले की जो ब्रॉडनेस वाला नाप है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक मिलाना होगा इस तरीके से। अब हमें अपना आर्महोल नापने के लिए, आर्महोल के लिए हमें किस तरीके से नाप डालना है, आर्महोल के लिए हमें चाहिए अपर चेस्ट का 6वां भाग। तो अपर चेस्ट हमारा 37 इंच का भाग 6वां भाग, तो ये आ रहा है हमारा 6 इंच, 6.1 इंच। तो यहाँ से 6.1 इंच, तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब इसमें से हमें 1.25 इंच और एक्स्ट्रा लेना होगा, 1.25 इंच और एक्स्ट्रा लेना होगा। ठीक है, इस पे डलेगा अपना अपर चेस्ट का नाप। अब अपर चेस्ट है 37 इंच, 37 इंच का चौथा भाग होता है 9.25 इंच। ठीक है, तो 9.25 इंच। अगर आप डीप नेक बना रहे हैं तो मेथड यही होगा, लेकिन अगर डीप नेक बना रहे हैं तो आप जितना हमारा बॉडी मेजरमेंट आया है
उसका चौथा भाग रखना है, इसमें प्लस लूजिंग नहीं करनी है। ठीक है, अगर आप कॉलर वाला बना रहे हैं, वॉट नेक बना रहे हैं या पीछे गला छोटा बना रहे हैं तो आपको आधा इंच का लूजिंग देनी ही होगी। ठीक है, तो हम इसमें दे रहे हैं आधा इंच की लूजिंग इस तरीके से, और 1.25 इंच का सिलाई मार्जिन। ठीक है, अब हमें डालना है अपना एक्रॉस लेंथ। तो एक्रॉस लेंथ या तो आप यहां से नाप सकते हैं या फिर नीचे से आप 2 इंच ऊपर 2 इंच या 1.25 इंच पर एक निशान और लगाएं इस तरीके से। इस पे होगा अपना जो एक्रॉस होता है ना, फ्रंट एक्रॉस या बैक एक्रॉस, इस पर नाप डलेगा उसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम डालेंगे अपना फ्रंट एक्रॉस। तो फ्रंट एक्रॉस है हमारा 12.5 इंच। तो 12.5 का आधा कितना होता है, 6.25 इंच। तो ठीक है, 6.25 इंच में आप आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ देंगे और रखेंगे तो ये हो जाएगा 6.25 इंच। ठीक है, अब हमारा ये तो हमारा फ्रंट एक्रॉस हो गया। अब हमें चाहिए बैक एक्रॉस। बैक एक्रॉस है हमारा 16 इंच। तो 16 का आधा होता है 8 इंच। तो 8 इंच में भी आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8.5 इंच। ये फ्रंट एक्रॉस और बैक एक्रॉस है ना, तो सबके बॉडी के हिसाब से अलग अलग इनका नाप आएगा। ठीक है, तो जैसे मैं अपनी कटिंग में फॉलो कर रही हूँ इसी तरीके से आप भी हमारे कटिंग के अनुसार, आप अपने मेजरमेंट के अनुसार आप फॉलो करिए। 100% मुझे विश्वास है कि आप अपने सूट की कटिंग बहुत अच्छे से कर सकेंगे और आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी आपकी समस्याएं खत्म होंगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो हमने जो डाउन लिया था ना, इसके नीचे हमें आधा इंच सिलाई मार्जिन में और ज्वाइंट करना है। तो सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ना है आधा इंच, एक आधा इंच पे ये निशान हो गया। ठीक है, इन दोनों निशानों को सीधा करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अपना ये वाला स्केल लेना है, ये वाला। तो ये वाला स्केल यहां से लेते हुए और ये मिलाना है। यहाँ पर आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, इस तरीके से इन निशानों को मिलाना होगा। ठीक है, अब इस वाले निशान को इस तरीके से मिलाना है, इस कॉर्नर से और ये वाला निशान। ठीक है, अब देखना इस तरीके से अब ये निशान मिला लिए मैंने। अब हमें क्या करना है, ये निशान और ये निशान हमें गोलाई में मिलाना होगा इस तरीके से। जहां से आपका ये गोलाई मिल रही हो, अपना ये अपर चेस्ट का है और ये अक्रॉस वाला निशान है ना, दोनों को इस तरीके से मिलाने होंगे। ठीक है, तो ये हमारा बैक अक्रॉस, ये हमारा बैक आर्मोल है और ये हमारा फ्रंट आर्मोल है। तो फ्रंट आर्मोल के लिए हमें जहां से हमारा घुमाते जाइए स्केल को और इस तरीके से जहां से मिल रहा है उसी तरीके से आप निशान लगा दीजिए। ठीक है, तो ये होंगे अपने आर्मोल। अब हमें अपना आर्मोल नाप के देखना है। तो हमारा आर्मोल तो हमारा 17.5 इंच है। तो 17.5 इंच हमें नापना किस तरीके से, अपना सिलाई मार्जिन को छोड़ते हुए और अपना यहाँ से भी सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से आपको अपना आर्मोल का नाप डालना होगा। ठीक है, तो ये हमारा बैक वाला आर्मोल आ रहा है 7.25 इंच। ठीक है, तो अब हमें ये 7.25 इंच यहाँ पर रखते हुए अब हमें फ्रंट वाला आर्मोल नापना है। इस तरीके से हमारा आर्मोल आ रहा था 17.5 इंच। इस तरीके से अगर आर्मोल आप बनाते हो तो कभी भी आपके आर्मोल में ना तो झोल आएगी, ना ही किसी तरीके की कोई टाइट वन कुछ भी फील नहीं होगा। इस तरीके से एकदम परफेक्ट फिटिंग आपके सूट में आएगी। ठीक है, तो आर्मोल हमेशा जब भी बनाए आप इसी तरीके से बनाए। ठीक है, तो आपका आर्मोल हो गया क्लियर। अब हमें ये और देखना है, जैसे कि यहाँ से जो फ्रंट वाला आर्मोल है ये कितना है। दोनों आर्मोल का नाप हमारे एक नोट करके रख लेना है।
जैसे ये हमारा बैक वाला आर्मोल है, उसको भी हमें नोट कर लेना कि हमारा 7.25 इंच आया था, और इसको भी आर्मोल को भी हमें नोट करके रख लेना है कि ये हमारा 9.10 इंच आया है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इससे नीचे वाले निशान करने हैं, तो किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अपना जो मेन चेस्ट होता है, मेन चेस्ट हमारा 38 इंच, 38 इंच का 10वां भाग कितना होगा, 3.8 इंच। तो यहाँ पर इस वाली लाइन पर 3.8 इंच ये निशान यहाँ लगाया, और एक 3.8 इंच पर निशान यहाँ लगाया। ठीक है, अब यहां से देख पा रहे होंगे, इस वाली लाइन से इंची टेप को इस तरीके से रखना है। अब अपना डालना है एपेक्स लेंथ, तो एपेक्स लेंथ है हमारी 10.5 इंच पर, शोल्डर टू एपेक्स लेंथ, तो ये हमारी आ रही है 10.5 इंच पर। अगर आपने बॉडी मेजरमेंट अच्छे से लिया है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको यहाँ पर आपका एपेक्स लेंथ आ रही है। ठीक है, तो अब हमें चाहिए अपना वेस्ट लेंथ, वेस्ट लेंथ हमारी 15 इंच पर। ठीक है, इसके बाद है हमारी इंची टेप को यहीं रखे रहने देना है, बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, और 22 या 22.5 इंच पर आप ये अपना हिप लेंथ डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी लेंथ क्लियर हो गई। अपर चेस्ट ये है एक्रॉस लेंथ, ये है अपर चेस्ट लेंथ, ये है मेन चेस्ट लेंथ। ठीक है, इस तरीके से अब हमारा अपर चेस्ट तो चौथा भाग डल चुका है। ठीक है, अब हमें डालना है अपना मेन चेस्ट। मेन चेस्ट है हमारा 38 इंच, तो 38 इंच है तो उसका चौथा भाग होता है 9.5 इंच, सॉरी 9.5 इंच। ठीक है, तो इसमें हम 2 इंच की लूजिंग मिलाएंगे, सिर्फ 2 पॉइंट की लूजिंग मिलाएंगे। कितनी, 2 पॉइंट की लूजिंग मिलाएंगे इस तरीके से। अगर आप चाहे कॉलर वाला बना रहे हैं, चाहे वॉट नेक बना रहे हैं, चाहे कोई सा भी बनाएंगे, लेकिन आपको मेन चेस्ट पे आपको सिर्फ 2 पॉइंट के ही लूजिंग देनी है। ठीक है, और 2 इंच का 2.25 इंच का सिलाई मार्जिन के लिए। ठीक है, अब हमें डालना है अपना वेस्ट राउंड। वेस्ट राउंड है हमारा 37 इंच। 37 इंच का चौथा भाग कितना होता है, 9.25 इंच। 9.25 इंच में आधा इंच सिलाई मार्जिन लूजिंग मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9.10 इंच। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा वेस्ट राउंड, और 2.25 इंच का सिलाई मार्जिन। ठीक है, अब हमें डालना है अपना हिप का नाप। तो हिप है हमारा 44 इंच। 44 का चौथा भाग होता है 11 इंच। 11 इंच में आप आधा इंच की लूजिंग ज्वाइंट करेंगे। आप हमेशा कोई सा भी पैटर्न बनाएं, आप हिप पे आधा इंच की ही लूजिंग ऐड करें। ठीक है, और यहाँ पे जो सिलाई मार्जिन होगा वो यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे 2.25 इंच रखा है, तो यहाँ पे आप 1.25 इंच रख सकते हैं, यहाँ से आधा इंच कम, क्योंकि हमें जो चौक फोल्ड करेंगे तब हमें यहाँ पर ज्यादा कपड़ा होगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये नाप को, अब हमें नापों को मिलाना होगा। अगर आपके पास इस तरीके की स्केल है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अगर नहीं है तो आप स्केल से भी, सीधी स्केल से भी आप इन निशानों को मिला सकते हो इस तरीके से। इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। ठीक है, अब यहां से देखते हैं कि यहां से लेके और यहां तक का कितना कपड़ा है हमारा, 13 इंच। तो अब हमें बॉटम कितना रखना है, तो यहाँ से जैसे हमने यहाँ पर 13 इंच रखा है, तो यहाँ पर भी आप 13 इंच से 13.5 इंच रख सकते हो आराम से। ठीक है, कम नहीं रखना है, और इसके अंदर ही हमारा सिलाई मार्जिन हो जाएगा। इन दोनों निशानों को इस तरीके से स्केल की मदद से मिला देना है।
ठीक है, इस तरीके से हमारे ये निशान पूरे हुए। लेकिन अभी हमें कुछ और इसमें चेंजिंग करनी होगी। अगर हमें ये बैक पार्ट में कटिंग करना है तो सबसे पहले हमें बैक पार्ट के लिए यहाँ से आधा इंच और एक्स्ट्रा लेना होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा लेने से कभी भी हमारे सूट का जो गला होता है वो आगे की तरफ नहीं आता है, अगर हम आधा इंच बैक पार्ट में एक्स्ट्रा लेते हैं तो। ठीक है, लेकिन अगर हम बैक पार्ट में आधा इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो फ्रंट पार्ट के लिए हमें आधा इंच इसको कटिंग करनी पड़ेगी, मतलब इसको हटाना पड़ेगा। इस तरीके। अब हमें अपना बैक पार्ट की जो कटिंग होगी इसी के अनुसार आपको इसकी कटिंग करनी होगी। अब इसको इस तरीके से सीधा कर लेंगे। ध्यान रखें कि हम इसका बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं सबसे पहले। अब हमें क्या करना है, अब इस कपड़े को ही रख के हमें बैक पार्ट कटिंग करना है। तो ये हमारे कपड़ा बैक पार्ट के लिए। इस कपड़े को इतना ही फोल्ड कीजिए जितना हमारा इसका अपना दोनों कपड़े बराबर आ जाएं। इस तरीके से अपने कपड़े को बिछा लेना है बिल्कुल बराबर से। ठीक है, आगे पीछे ना होना चाहिए इसको, नहीं तो फिटिंग गड़बड़ हो जाएगी आपकी। अब हमें फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग बैक पार्ट की कटिंग करनी है। अभी हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जहाँ अपना हिप है और ये वेस्ट राउंड है और ये यहाँ पर मेन चेस्ट है, इन तीनों निशानों पर आपको कट लगाना होगा इस तरीके से। ये कटिंग हमारी जब हम फिटिंग डालते हैं तो हमें बहुत इम्पोर्टेंट इनकी समझ आती है। ठीक है, ये कट मारने के बाद आप अपना फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट अलग कर देना है, बैक पार्ट को। ठीक है, अब हमें लेना अपना फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट में क्या चेंजिंग करनी है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस तरीके से। अब हमें सबसे पहले ये देखना है, ये जो हमने नाप डाला है ये हमारा बैक शोल्डर का है। अब हमें फ्रंट शोल्डर का नाप चाहिए। फ्रंट शोल्डर का फ्रंट हमेशा नाप अलग आता है और बैक शोल्डर का नाप अलग आता है। ठीक है, तो हमारा फ्रंट शोल्डर का नाप है 14.5 इंच। कितना? 14.5 इंच। तो 14.5 का आधा कितना होता है? 7.25 इंच। तो 7.25 में आप आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 7.25 इंच। ये इस तरीके से 7.25 इंच पर निशान लगा दीजिए। ठीक है, इस निशान को इस निशान से मिलाना होगा अपना कर्व स्केल से। इस निशान को इस तरीके से मिलाना होगा। ठीक है, इस तरीके से अपना ये निशान होगा। फ्रेंड्स, अब हमने ये कहा था सबसे पहले कि हमें अपना ये फ्रंट वाला आर्महोल है, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये हमारा कितना आया था। तो हमें पहले, अगर नहीं है तो एक बार फिर से इसको नाप के देख लीजिएगा। इस तरीके से ये हमारा आ रहा था 9.10 इंच। अब हमें यहाँ से देखना है कि 9.10 इंच यहाँ से आ रहा है कि कम या ज्यादा हो रहा है। ठीक है,
तो इस तरीके से हमें नापना होगा। ये हमारा फिक्स उतना ही आ रहा है, ना ये कम हुआ है ना ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जैसे हमने ये बैक पार्ट में हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो फ्रंट पार्ट में आधा इंच एक्स्ट्रा, वो आधा इंच कटिंग करना होगा। ठीक है, तो ये कटिंग हमें किस तरीके से करनी है ये देखना है। और यहाँ से हमें ये कपड़ा फ्रंट पार्ट का कटिंग करना होगा। ध्यान रहे कि आधा इंच हमें निकालना है इस कपड़े फ्रंट पार्ट में से। ये है हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इस तरीके से अपना कटिंग करते हैं तो आपके सूट की कटिंग बहुत ही मस्त आएगी और आपके जो भी कस्टमर की शिकायत होगी 100% आपकी कटिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।